तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप बढ़िया एकदम। पढ़ाई हो रही है ना? मेहनत चल रही है ना बच्चों? नीट की तैयारी, ट्वेल्थ बोर्ड्स, सबकी तैयारी अच्छे से हो रही है मेहनत के साथ। बनना है ना डॉक्टर? चलिए फिर शुरू करते हैं अगला लेक्चर अपना। और हमारा बच्चों आज का जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है और बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम जो आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा, वो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। बच्चों, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहली चीज के व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन, कि भाई फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है। क्या मतलब होता है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्लास छोटी छोटी क्लासेस से, छोटे छोटे क्लासेस से जानते हैं आप लोग कि फर्टिलाइजेशन जो बच्चों होता है, क्या होता है। एफ से फर्टिलाइजेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने। एफ से ये होता है फ्यूजन। क्या होता है बच्चों? फ्यूजन होता है किसका? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट, ये गैमीट्स क्या होते हैं? यू नो इट वेरी वेल, हमने पहले पढ़ चुके हैं। मेल गैमीट मतलब हम स्पर्म की बात कर रहे हैं, फीमेल गैमीट बच्चों हम ओवम की बात कर रहे हैं, है ना? बात कर रहे हैं ना? तो बच्चों, मेल गैमीट स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन होता है, वो फ्यूजन से बनने वाला टू फॉर्म क्या बनाता है? टू फॉर्म ए जाइगोट। टू फॉर्म ए जाइगोट, इस फ्यूजन को, जिसमें मेल और फीमेल के गैमीट्स का फ्यूजन होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको यहाँ डायग्राम में भी दिखाया है, आपको यहाँ डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। ये एक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस दिखाया जा रहा है यहाँ पर। ये डायग्राम में आपको फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस दिखाई दे रहा है बच्चों। ये जो आपका डायग्राम है ना? इसके अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे कि स्पर्म जो है वो ओवम की तरफ बढ़ रहे हैं। कई सारे स्पर्म्स हैं यहाँ पर, आपको स्पर्म्स दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, होता क्या है कि स्पर्म और ओवम का फ्यूजन फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब के हमने कई सारे पार्ट्स पढ़े थे, एम्प्यूला, इस्थमस, इन्फंडिबुलम। तो कौन से पार्ट में होता है? लोकेशन पूछी जाती है बच्चों आपसे कि लोकेशन क्या है। तो लोकेशन होती है बच्चों इसकी क्या? एम्प्यूला। जो फीमेल ओविडक्ट जो हमारा फेलोपियन ट्यूब होता है ना बच्चों, उसका जो एम्प्यूला वाला पार्ट होता है, कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्यूला। एम्प्यूला वाले रीजन में जब कौन स्पर्म एंड ओवम रीचेस पहुंचते हैं साइमल्टेनियसली। बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइमल्टेनियसली का क्या मतलब हुआ? साइमल्टेनियसली मतलब होता है बच्चों एक साथ पहुंचना। एक साथ पहुंचना, ये नहीं कि ओवम जो है वो कल पहुंचेगा और स्पर्म भाई साहब जो है नखरी दिखाकर 2 दिन बाद पहुंचेंगे, तो दोनों नाराज हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ओके, जाइगोट नहीं बनेगा, नो बेबी विल बी देयर। तो बच्चों, साइमल्टेनियसली पहुंचना होता है दोनों को, अल्फाज याद रखिएगा। ओके, इसी में आपसे पूछेगा कि जो हमारा फर्टिलाइजेशन है, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्यों जरूरी है? जाइगोट बनाने के लिए। अच्छा बच्चों, फर्टिलाइजेशन से पहले जो स्पर्म है, जो ह्यूमन स्पर्म है, इसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। ह्यूमन स्पर्म में बच्चों, जो स्पर्म, जैसे मैं आपको ये एक रफ डायग्राम बनाता हूँ स्पर्म का, मैं यहाँ कलर दूसरा दिखा देता हूँ आपको। जैसे स्पर्म का ये हेड वाला रीजन है, ये छोटी सी नेक होती है, ये मिडिल पीस होता है, और बच्चों ये होती है टेल, है ना? तो ह्यूमन स्पर्म की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो ह्यूमन स्पर्म के सरफेस पर, स्पर्म भी एक सेल है ना, तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और इस मेम्ब्रेन में बच्चों एक केमिकल पाया जाता है जिसको आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल नाम से। किस नाम से बच्चों? कोलेस्ट्रॉल नाम से जानते हैं हम। ये जो केमिकल है, ये किस नाम से जाना जाता है? कोलेस्ट्रॉल नाम से जाना जाता है। बच्चों, कोलेस्ट्रॉल का रिमूवल होना होता है ताकि स्पर्म एक्टिवेट हो जाए। क्या हो जाए? स्पर्म एक्टिवेट होता है। स्पर्म के एक्टिवेशन को ही बोला जाता है कैपेसिटेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ चुका है ये सवाल। कैपेसिटेशन बच्चों क्या होता है? कैपेसिटेशन होता है जो
और जो स्पर्म है फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में, स्पर्म टेस्टिस में नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पर्म टेस्टिस में नहीं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही क्या होता है, उसकी मेम्ब्रेन में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो डिसॉल्व होगा। ओके, और डिसॉल्व होने के बाद क्या होगा बच्चों, डिसॉल्व होने के बाद हमारा स्पर्म एक्टिवेट हो जाएगा। उस प्रोसेस को आप बोलते हैं कैपेसिटेशन। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन बोलते हैं। इसके बाद स्पर्म आगे की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। वेरी गुड। तो जाइगोट बच्चों, इंसान, हर इंसान, दुनिया में जो भी इंसान है या जो भी जानवर जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, उन सब में हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर बच्चों, आपके घर में कोई बिल्ली है या कोई डॉग है, इनके लिए भी जो सबसे पहला सेल बना था बच्चों वो जाइगोट बना था। ठीक है, तो जाइगोट इज द फर्स्ट सेल। कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता कैसे है, आइए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इसको। कि बच्चों जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है इसमें होगा क्या, जो कैपेसिटेशन हो चुका है। अब बच्चों जो स्पर्म होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्पर्म का हेड, स्पर्म का जो हेड होता है, हेड की क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज हेड के अंदर फादर से आया हुआ डीएनए होगा, जो बच्चे का आधा पार्ट बनाएगा, डीएनए वाला क्रोमोसोम का आधा पार्ट बनाएगा उस बच्चे का। स्पर्म का हेड जो फीमेल का ओवम होता है, क्या होता है भैया, ओवम। हम डायग्राम में देख चुके हैं ये चीज, मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करता हूं। तो बच्चों ये जो ओवम है, ओवम में आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, जोना पेलुसिडा। क्या आपको यहाँ जोना पेलुसिडा दिखाई दे रही है लाइन, ये मैंने आपको दिखाया, ये है आपका जोना पेलुसिडा। तो स्पर्म जब कौन सी लेयर के कांटेक्ट में आते हैं बच्चों, जोना पेलुसिडा लेयर की कांटेक्ट में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी, स्पर्म जो होता है बच्चों, जो स्पर्म होता है वो किसकी, स्पर्म जो होता है वो जोना पेलुसिडा लेयर की, सॉरी, जोना पेलुसिडा लेयर की, जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है, कांटेक्ट में आता है, और एक केमिकल रिएक्शन इंड्यूस होती है बच्चों, एक केमिकल रिएक्शन इंड्यूस होती है, और उस रिएक्शन का नाम होता है कॉर्टिकल रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पर्म का हेड ओवम के जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है, और क्या होता है, कॉर्टिकल रिएक्शन होती है। वैसे इसका डिटेल आप लोग मेडिकल में जाकर पढ़ते हैं कि होता क्या है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारे ओवम की, हमारे ओवम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बारे में अगर हम बात करें, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारे ओवम की, उसके बारे में क्या है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बच्चों उसके जस्ट अंदर साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयंस होते हैं, वो रिलीज होते हैं, और रिलीज होने के बाद वो आ जाते हैं कहाँ, इसमें आपको एक डायग्राम में और चीज दिखाना चाहूंगा, और वो है आपकी पेरीविटिलाइन स्पेस। यहाँ आपको दिख रही होगी पेरीविटिलाइन स्पेस। तो बच्चों ये जो पेरीविटिलाइन स्पेस होती है, यहाँ पर कैल्शियम आयंस आ जाते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के साथ। और बच्चों ये क्यों जरूरी होता है, इसके बारे में भी सुन लीजिए, कि ये क्यों जरूरी है, कॉर्टिकल रिएक्शन नेसेसरी होती है किसके लिए ये, इट इज नेसेसरी फॉर प्रोमोटिंग, क्या प्रमोट करने के लिए, प्रोमोटिंग मोनोस्पर्मी, मतलब एक स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करे। पॉलीस्पर्मी हो जाएगा, एक से ज्यादा स्पर्म्स अगर अंदर चले गए तो उससे दिक्कत हो जाती है, कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी या फिर जाइगोट बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए कॉर्टिकल रिएक्शन जरूरी होती हैं, और कॉर्टिकल रिएक्शंस की वजह से क्या होगा, जो जोना पेलुसिडा वाली लेयर है, ठीक है, वो हार्ड हो जाएगी, अब कोई और नया स्पर्म एंटर नहीं करेगा एक स्पर्म के एंट्री के बाद। ओके, ये अल्फाज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा कि जाइगोट किस तरीके से फॉर्म हुआ, कहाँ फॉर्म हुआ, एम्पुला वाले रीजन में। अब बच्चों हम जो आगे बात करने वाले हैं वो हम बात करते हैं कि जाइगोट तो फॉर्म हो गया, जाइगोट फॉर्म होने के बाद हमारे पास ये हमारा जाइगोट फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जाइगोट फॉर्म होने के बाद तुरंत क्या होगा, जाइगोट में सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है भैया,
सेल डिवीजन को हम बोलते हैं क्लीवेज, और क्लीवेज जो होता है बच्चों ये कैसा होता है, ये माइटोटिक डिवीजन होता है, मतलब माइटोसिस वाला क्लीवेज होता है। ओके, माइटोसिस की वजह से जो सेल डिवीजन होगा, इसमें देखो सेल डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको हाईलाइटेड तरीके से दिखाता हूँ। ये जो हमारा, ये आप देखिए यहाँ 2 सेल, यहाँ 4 सेल, यहाँ 8 से 16 सेल, ये आपको जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं ये कब होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होगा क्लीवेज, तो इससे जो सेल्स फॉर्म होते हैं, एक सेल ये डिवाइड करेगा, 2 सेल बनाएगा, ठीक है, ये डिवाइड करेगा, 4 सेल बनाएगा। तो ये जो सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ये जो सेल्स का फॉर्मेशन होता है, इन सेल्स का नाम होता है बच्चों ब्लास्टोमियर्स। क्या नाम होता है, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं इनको। ओके, और ये कैसे बनते हैं, माइटोसिस वाले डिवीजन से तैयार होते हैं। और ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं बच्चों, जब ये डिवाइड करते हैं तो डिवीजन कैसा होता है, क्लीवेज कैसा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्लीवेज होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब होता है कि सारे सेल्स, ये नहीं कि कोई 2 सेल 4 सेल 8 सेल, नहीं, जितने सेल बनेंगे सारे सेल एक साथ मिलकर डिवाइड करेंगे, ऐसी कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। अल्फाज याद रखिएगा। ओके, क्या कहते हैं भैया, होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। ओके, मतलब सारे सेल्स एक साथ डिवाइड करेंगे, और ये डिवीजन करते करते मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम इन करके दिखाता हूं, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने A B C D, ये मतलब ये ओवम था, फिर स्पर्म्स आए इसके पास, फिर यहाँ ये डिवीजन स्टार्ट हुआ, और डिवीजन के बाद क्या हुआ कि ये मॉरूला, एक नाम दिखाई दे रहा होगा आपको, ये मॉरूला क्या है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉरूला, कि बच्चों ये मॉरूला क्या होता है। मॉरूला कुछ नहीं बच्चों, ये जो हमारा जब क्लीवेज हो रहा है, जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, जब इनका सेल का नंबर 8 से 16 स्टेज वाले में पहुंच जाए, कितनी स्टेज, 8 से 16 सेल वाली स्टेज तक पहुंच जाए, तो 8 से 16 सेल वाली स्टेज को कहा जाता है मॉरूला। क्या कहा जाता है, मॉरूला कहा जाता है। कौन सी सेल वाली स्टेज को बच्चों, 8 से 16 सेल वाली स्टेज को हम मॉरूला कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉरूला क्या होता है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बच्चों जो हमारा 16 के ऊपर, जैसे 16 के बाद जब ये डिवाइड करेगा, ये मैं नंबर कैसे लिख रहा हूँ ये आपको मालूम होना चाहिए कि एक जनरल रूल होता है 2 की पावर n। यहाँ n क्या होता है, नंबर ऑफ सेल डिवीजन, क्या होता है, नंबर ऑफ सेल डिवीजन। तो अगर मतलब n की वैल्यू 1 रखूं, मतलब 2 की पावर 1, मतलब पहली बार डिवाइड करेगा तो जाइगोट में 2 ब्लास्टोमियर्स तैयार होंगे, 2 बार डिवाइड करेगा तो 4, 3 बार डिवाइड करेगा तो 8। इस तरीके से 2 की पावर n की फॉर्म में हमारे पास 2 की पावर n की फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा। इसके बाद क्या होता है बच्चों, जो 16 सेल से अबव वाली जो स्टेज होती है, 16 सेल से ज्यादा वाली जो स्टेज होती है, उसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो 16 सेल से अबव वाली जो स्टेज होती है उसको कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। और बच्चों ब्लास्टोसिस्ट में जो सेल्स होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट में जो सेल्स होते हैं, अब कई सारे सेल्स हो चुके हैं, 16 से ज्यादा सेल्स हो चुके हैं, अब सेल्स की ग्रुपिंग स्टार्ट होती है बच्चों। क्या होती है, सेल्स की ग्रुपिंग स्टार्ट होती है। और बच्चों जब सेल्स में ग्रुपिंग स्टार्ट हो जाए, सेल्स में जब ग्रुपिंग स्टार्ट हो जाए तो वो लेयर्स फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, लेयर्स फॉर्म करते हैं। और सेल की जो लेयर बनती है, ये सेल्स की लेयर के बनने के प्रोसेस को कहते हैं आप गैस्ट्रुलेशन। क्या कहते हैं भाई, गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन। आपको यहाँ मैंने एक और डायग्राम दिखाया है। अच्छा एक चीज देखिए ध्यान से, जोना पेलुसिडा लेयर अभी खत्म नहीं हुई है। मैं आपका एक ध्यान यहाँ दिखाना चाहूंगा कि जोना पेलुसिडा लेयर बच्चों अभी भी खत्म नहीं हुई है। जोना पेलुसिडा को आप देख पा रहे हैं,
जोना पेलुसिडा लेयर, ये जो बाहर ये जो लेयर है बच्चों, ये जोना पेलुसिडा लेयर। कौन सी लेयर है ये? दिस इज द जोना पेलुसिडा लेयर। तो ये रहती है, कब तक रहती है ये मैं आगे बताऊंगा, तब तक के लिए देखते रहिए आगे कि जोना पेलुसिडा लेयर भी बहुत जरूरी है। होता क्या है कि मैंने गैस्ट्रुलेशन देखा कि जो सेल्स थे वो लेयर फॉर्म करते हैं, और लेयर फॉर्म करने के बाद जो बच्चों स्ट्रक्चर तैयार होता है, उस स्ट्रक्चर का क्या नाम होता है? उस स्ट्रक्चर का नाम होता है ब्लास्टोसिस्ट। क्या नाम होता है? ब्लास्टोसिस्ट तैयार होता है। ये अल्फाज मैं आपको यहाँ दिखाना भी चाहूंगा कि बच्चों ये ब्लास्टोसिस्ट क्या है। कि ब्लास्टोसिस्ट में जो आउटर सेल्स होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट में जो आउटर सेल्स होते हैं बच्चों, ये आउटर सेल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कहलाते हैं, जो आउटर सेल्स, ये मैं येलो कलर से जो आपको दिखा रहा हूं, ये कहलाते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहलाते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। और जो अंदर वाले सेल्स होते हैं, इनको आप बोलते हैं इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट होते हैं बच्चों, और दूसरा ब्लास्टोसिस में कौन होता है? इनर सेल मास होता है। तो ट्रोफोब्लास्ट और दूसरा कौन बच्चों? इनर सेल मास। तो ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर होती है ब्लास्टोसिस्ट की। आउटर लेयर को हमने क्या नाम दिया? ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट जो आउटर लेयर होती है, और जो अंदर वाली लेयर होती है उसका नाम पड़ जाता है बच्चों क्या? इनर सेल मास। ठीक है, तो आउटर लेयर, जो आउटर लेयर हो गई वो कौन हो गई भैया? ये मैंने बनाई आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट की। और जो अंदर वाली लेयर है, ये अंदर वाली लेयर जो होती है सेल्स की, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है इनर सेल मास। ओके, याद रखिएगा। फंक्शन क्या होता है ट्रोफोब्लास्ट का, ये भी जल्दी से समझ लीजिए। जो बच्चों ट्रोफोब्लास्ट होता है, ट्रोफोब्लास्ट ये फॉर्म करता है कोरियोनिक विलाई। अभी पढ़ेंगे आगे। कोरियोनिक विलाई मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर तैयार करता है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर तैयार करता है कोरियोनिक विलाई। जो बच्चों किसके लिए जरूरी होते हैं? रिक्वायर्ड फॉर किसके लिए? अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू यूट्रस। बच्चे का डेवलपमेंट तो यूट्रस पर होगा ना, तो यूट्रस पर लगाने के लिए जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस तैयार होते हैं कोरियोनिक विलाई, इसको बनाने की जिम्मेदारी ट्रोफोब्लास्ट की होती है। इसकी जिम्मेदारी है ट्रोफोब्लास्ट की। बच्चों जो इनर सेल मास होता है, जो हमारा इनर सेल मास होता है, याद रखिएगा, इनर सेल मास ये डिफरेंशिएट करता है। क्या करता है? ये डिफरेंशिएट करता है, और डिफरेंशिएट करके फॉर्म करता है जर्मिनल लेयर्स। क्या फॉर्म करता है? जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन करता है। इनको आप शॉर्ट फॉर्म में जर्म लेयर्स भी कहते हैं। और इन जर्म लेयर्स में हम पढ़ते हैं, इंसान में 3 जर्म लेयर तैयार होती हैं। उनके अगर मैं आपको नाम पूछूं तो एक का नाम होता है एक्टोडर्म बच्चों, दूसरे का नाम होता है मीजोडर्म, और तीसरे का नाम होता है एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म जो होता है बच्चों, ये बच्चों क्या होता है? ये बहुत जरूरी अल्फाज है कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 जर्म लेयर्स तैयार होती हैं। ये अल्फाज याद रखिएगा। और ये 3 जर्म लेयर्स क्यों तैयार होती हैं? ये जर्म लेयर्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए? ये रेस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। हमारी बॉडी के, इंसान की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो बनते हैं एम्ब्रियो में, वो किससे तैयार होते हैं? वो तैयार होते हैं किससे? एक्टो मीजो एंडोडर्म से, जो जर्म लेयर्स होती हैं। ओके, तो जर्म लेयर्स ने ये काम करना होता है। और कोरियोनिक विलाई कौन बनाता है? ये हमें मालूम चल गया। तो कोरियोनिक विलाई कौन बनाता है ये मालूम है हमें। जर्म लेयर्स कौन तैयार करता है ये हमें मालूम चल गया। तो इस तरीके से हमारा फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस हमने यहाँ क्लियर किया। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।